आज का हमारा टॉपिक है रामसर स्थल, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि रामसर स्थल है क्या। आर्द्र भूमियों को यानी कि वेटलैंड्स को संरक्षण और उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल के लिए हम रामसर स्थल घोषित किया जाता है। तो हम पूरे दुनिया को ये कर्तव्य रहा है कि हम लोग पर्यावरण का संरक्षण करें, उसका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें और जंगली जीव जंतु को, वनों को या झील को, तालाब को, ये सबको संरक्षण प्रदान करें। इसके लिए एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि किया गया है। संधि मतलब एग्रीमेंट, और अंतर सरकारी का मतलब हुआ जब दुनिया का सारा देश मिलकर कोई काम पर एग्रीमेंट करता है यानी कि सहमति जताता है तो उसको अंतर सरकारी कहते हैं। सरकारी मतलब अपने देश में और अंतर सरकारी मतलब पूरा दुनिया का देश अगर शामिल होकर एक संधि पे एग्रीमेंट करता है तो पूरे दुनिया मिलके 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक सम्मेलन करता है और इसलिए वो सम्मेलन रामसर स्थल घोषित किया जाने वाला डेट था और ये लागू जो है 1975 से किया गया है। प्रत्येक साल हम लोग 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के तौर पे मनाते हैं 2 फरवरी को, क्योंकि ये सम्मेलन जो है 2 फरवरी 1971 को हुआ था इसी के कारण। अब हम लोग आते हैं कि भारत कब शामिल हुआ इसमें। भारत 1 फरवरी 1982 को इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को देखते हैं जो कि जून 2026 के अनुसार है। अब तक भारत में कुल 100 रामसर स्थल हो चुके हैं, टोटल 100, और भारत जो है एशिया में सबसे बड़ा और दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल वाला देश है। तो अब तुम्हारे पास एक समस्या है कि सबसे नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश का है। तो सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल यूके यूनाइटेड किंगडम का है और दूसरा स्थान पे मैक्सिको का है, ठीक है। और एक डेटा और याद रखना कि भारत में सबसे अधिक वेटलैंड्स कहाँ है। तो भारत में सबसे अधिक है तमिलनाडु में जो कि 20 है और सेकेंड स्थान पे हमारा उत्तर प्रदेश है। तो भारत का जो प्रथम रामसर स्थल है वो चिल्का झील को शामिल किया गया है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, और साथ में था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोनों को संयुक्त रूप से, दोनों राजस्थान में पड़ता है, दोनों को संयुक्त रूप से फर्स्ट रामसर स्थल घोषित किया गया है और ये घोषणा 1 अक्टूबर 1981 को की गई है, ठीक है। ये एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून झील है, चिल्का झील के बारे में, ठीक है। और अब तुम ये जानो कि फर्स्ट स्थान पे रामसर स्थल में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल भारत में तमिलनाडु में है जो कि 20 था। सेकेंड स्थान पे यूपी है जो कि 13 था और थर्ड स्थान पे संयुक्त रूप से 3 राज्य हैं, एक है बिहार, दूसरा उड़ीसा और तीसरा पंजाब। तीनों संयुक्त रूप से शामिल हैं जिसमें कि 6 रामसर स्थल हैं तीनों की जगह। 2026 में अभी जून 2026 तक 4 नए स्थल को शामिल किया गया है रामसर स्थल के तौर पे। तो ऐसा करते हैं हम लोग सबसे लास्ट से ही शुरू करते हैं जो सबसे अंतिम बार घोषणा हुआ। तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य ये देश का 100वां नंबर का रामसर स्थल था। इसका एक और नाम भी है सुरहा ताल। नाम क्या है? सुरहा ताल। ये बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी घोषणा 5 जून 2026 को जो कि पर्यावरण दिवस था उसी दिन घोषणा किया गया था और ये गोखुर झील के तौर पर जानी जाता है। एक दूसरा है शेखा झील पक्षी अभयारण्य जो कि 99 था और ये अलीगढ़ यूपी में ही पड़ता है। इसकी घोषणा अप्रैल 2026 में हुआ था और ये मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। अब एक ले लो 98 वाला कौन सा था, तो पटना पक्षी अभयारण्य। पता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? नाम इसका है पटना पक्षी अभयारण्य और हम लोग समझेंगे कि ये बिहार का है, नहीं। पटना पक्षी अभयारण्य एटा जिला उत्तर प्रदेश का है। तो ये इम्पोर्टेंट लेना एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आम हो जाता है कि पटना पक्षी अभयारण्य देख के हम लोग बिहार में टिक करेंगे, नहीं। पटना पक्षी अभयारण्य एटा जिला उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसकी घोषणा 31 जनवरी 2026 को हुई। विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है उसे ठीक 1 जनवरी में। और सबसे छोटा संरक्षित पक्षी अभयारण्यों में से एक है ये उत्तर प्रदेश का। अब एक है छारी धाड़, ये पड़ता है कच्छ गुजरात में और ये सन 97वां रामसर स्थल घोषित है इंडिया का।
तो इसकी भी घोषणा 31 जनवरी 2026 को ही हुई है और ये मौसमी खारी आर्द्र भूमि वाला स्थल है। ये गुजरात का 5वां रामसर स्थल वाला शहर है। ये जो टॉपिक है वो बिहार के एग्जाम के लिए स्पेशली सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं कि बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल हैं। जैसा कि हम तुमको बताया कि बिहार भारत में थर्ड नंबर पे रामसर स्थल वाला राज्य में आता है। तो इसमें हम लोग 6 रामसर स्थल को देखेंगे कि बिहार में कहाँ है और उसकी घोषणा कब हुई। तो सबसे पहला जो रामसर स्थल बिहार का है वो है कांवर झील, जो बेगूसराय जिले में पड़ता है बिहार में, और इसकी घोषणा 16 अक्टूबर 2020 को हुई है। ये बिहार का पहला रामसर साइट था और एशिया महादेश का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर झील है। ये सबसे पहले गोखुर झील है, ये याद रखना है, और एशिया महादेश का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। अब हम लोग दूसरा आते हैं नागी पक्षी अभयारण्य पे। तो सबसे पहले नागी पक्षी अभयारण्य जम्मू जिला में पड़ता है, जम्मू जिला का झाझा प्रखंड में। और ये जानो कि ये मानव निर्मित है, क्योंकि 1980 में नागी नदी पर बांध बनाया गया था। उसी का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया और इसी पानी पर प्रवासी पक्षियों का धीरे धीरे आवागमन होते गया और इसकी घोषणा जो है 5 जून 2024 में की गई थी। यह मानव निर्मित है, यानी ये प्राकृतिक रूप से नहीं है। उसी के बगल में एक है थोड़ा सा कुछ किलोमीटर पे नागी पक्षी अभयारण्य से दूर नकटी अभयारण्य। तो नकटी अभयारण्य ये भी जमुई बिहार में पड़ता है। 5 जून 2024 को भी इसका भी घोषणा हुआ था, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन। और एक रिकॉर्ड आया है यहाँ पे, एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 में सबसे ज्यादा बिहार में पक्षियों का दर्ज किया गया है रिकॉर्ड यहाँ पे, यानी कि सबसे ज्यादा पक्षी है यहाँ। कौन कब दर्ज हुआ था? तो एशियाई जल पक्षी जनगणना 2023 में। और यहाँ पे एक खासियत और है कि कैटफिश मछली पाई जाता है जो कि संकटग्रस्त है। कैटफिश मछली एक प्रकार की मछली है जो संकटग्रस्त है और ये यहाँ पे देखा गया है संरक्षण के तौर पर। ये हाथी के आने जाने का रास्ता भी है, ये रास्ता से होकर हाथी गुजरता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। अब आ जाओ चौथा नंबर पे कौन सा है? चौथा नंबर पे है गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय बक्सर जिला में पड़ता है और इसका रामसर स्थल घोषित 26 सितंबर 2025 को किया गया। सबसे खासियत इसका यह है कि गंगा नदी के दक्षिणी छोर पर यह गोकुल झील का निर्माण करता है, गंगा नदी के दक्षिणी छोर पर। चौथा हो गया, अब एक बचा है पांचवा उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। इसकी घोषणा 26 सितंबर 2025 को हुआ और उदयपुर झील जो है एक गोखुर झील है। अब आ जाते हैं हम लोग छठा, और जो सबसे नवीनतम है बिहार का, मतलब सबसे ज्यादा बिहार का नवीनतम रामसर साइट है गोगाबिल झील, जो कि कटिहार जिला में पड़ता है। इसकी घोषणा 30 अक्टूबर 2025 को हुई है और यह बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया। तो सबसे पहले ये जानो कि बिहार का रामसर स्थल में सबसे पहला याद रखना कि कांवर ताल या कांवर झील है जो बेगूसराय में पड़ता है, और सबसे अंतिम है गोगाबिल झील जो सबसे नवीनतम रामसर साइट को घोषित किया गया है। ये था हमारा रामसर स्थल का टॉपिक, ठीक है, पूरा कंप्लीट एक